सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर अशोक अयोध्यावासी एक नए वीडियो के साथ में आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ और इस वीडियो में मैं एक कमेंट की चर्चा करूँगा। मुझे लगा कि इस पर चर्चा करनी चाहिए। मेरे चैनल पर एक वीडियो है लक्षादि गुग्गुल के फायदे या लक्षादि गुग्गुल के गुण। उसमें एक कमेंट आया एक दर्शक का और उन्होंने पूछा कि क्या लक्षादि गुग्गुल को कैल्शियम टैबलेट के सब्स्टिट्यूट के रूप में लिया जा सकता है अथवा नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि आप आयुर्वेद को किसी दूसरी पैथी के चश्मे से ना पढ़ें। शायद बुरा लग गया होगा उन्हें और फिर से उन्होंने कमेंट किया कि ये सब बोलने की बजाय आप ऐसे या नो में आंसर दे देते। तो एक चीज समझिए, आयुर्वेद में जो औषधियां बनी हैं वो पूरा योग है, जबकि कैल्शियम केवल कैल्शियम है। तो कैल्शियम की जगह मैं बोल दूं कि बराबर है तो भी गलत है, और लक्षादि गुग्गुल में कैल्शियम नहीं है ऐसा बोल दूं तो भी गलत है। अब मैं लक्षादि गुग्गुल के घटक द्रव्यों की चर्चा कर लेता हूं। इसमें जो घटक द्रव्य पड़े हुए हैं वो है अश्वगंधा, अर्जुन, शुद्ध गुग्गुल और नागबाला। अश्वगंधा है उसमें भी कैल्शियम है, अर्जुन है उसमें भी कैल्शियम है, लेकिन हम अश्वगंधा को कैल्शियम के रूप में नहीं लेते हैं, क्योंकि अश्वगंधा में अन्य घटक भी हैं। ये घटक मॉडर्न मेडिकल साइंस से अलग है। आयुर्वेद में तो अश्वगंधा है तो अश्वगंधा है। तो अश्वगंधा ताकत भी देता है, सूजन भी कम करता है और दर्द में भी फायदेमंद है। अर्जुन ये क्षारीय है यानी अल्कलाइन है और ये चोट लगने वाली जगह में मांसपेशियों को संकुचित करके दर्द को दूर करता है और संक्रमण को भी रोकता है। कोई अगर इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरिया है तो उसको भी ये रोकता है। गुग्गुल है ये भी सूजन को कम करता है और ताकत भी देता है। नागबला है ये भी दर्द को कम करने वाली एक औषधि है और ताकत भी मिलती है इससे। चोट वगैरह कहीं लगी है, वहाँ कुछ संक्रमण है, बैक्टीरिया वगैरह है तो उसको भी ख़त्म करता है। तो लक्षादि गुग्गुल आयुर्वेद का एक बहुत अच्छा योग है जो हड्डियों को जोड़ने के काम में आता है। पर किसी का मानना है कि केवल कैल्शियम ही सब कुछ है, तो मैं उन्हें गलत नहीं कहूँगा। हो सकता है कि उनकी पैथी में ऐसा कुछ हो, पर मैं कैसे बोल दूं कि कैल्शियम के सब्स्टिट्यूट के रूप में आप लक्षादि गुग्गुल लेते रहे। हो सकता है कि जिस उद्देश्य को लेकर के वो कैल्शियम की टैबलेट ले रहे हैं वो उद्देश्य लक्षादि गुग्गुल से पूरा ना हो, नुकसान तो नहीं करेगा, लेकिन जिस उद्देश्य को लेके वो कैल्शियम की टैबलेट खा रहे हैं अगर उद्देश्य नहीं पूरा हुआ तो उन्हें मेरी बात गलत लगेगी। आयुर्वेद को आयुर्वेद के नज़रिए से ही देखा जाना चाहिए। आयुर्वेद में जितने भी इंग्रेडिएंट्स प्रयोग किए जाते हैं उन सब का अपना अपना महत्व है। इसके आधार पर हम घटक द्रव्यों का निर्धारण करते हैं। अगर हम नींबू की चर्चा करते हैं आयुर्वेद में तो अलग है, आंवले की चर्चा करते हैं तो अलग है, पर किसी पैथी में ये दोनों केवल विटामिन सी के सोर्स हो सकते हैं। किसी के घुटने में दर्द है
ठंड का मौसम चल रहा है तो हम नींबू तो मना कर देते हैं, लेकिन आंवले के लिए मना नहीं करते कि आंवला खाते रहो। तो आंवला कफ को दूर करता है और नींबू कफ को बढ़ाता है। तो आयुर्वेद के हिसाब से दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई, लेकिन किसी पैथी की सोच में ये हो सकता है कि दोनों विटामिन सी है। तो आप एक चश्मे से किसी दूसरी पैथी को मत पढ़िए, कोई भी गलत नहीं है। सारी पैथी का उद्देश्य है रोगी को ठीक करना, रोग मुक्त करना। तो अगर ये चीज़ समझ में आ जाए तो आप ऐसे प्रश्न नहीं पूछेंगे। दूसरा, एक छोटा सा प्रश्न पूछ लिया और उसका उत्तर छोटा सा नहीं हो सकता, बहुत बड़ा है, तो मैं कैसे लिखूंगा। मेरा नंबर 9224102254 है। इस पर आप फ़ोन करके बात कर सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। तो शायद ये कमेंट के बारे में जो मैंने चर्चा किया आप सभी लोग समझ गए होंगे कि हर पैथी की अपनी विशेषता है। एक पैथी के चश्मे से दूसरी पैथी को ठीक प्रकार से नहीं पढ़ा जा सकता। ये ठीक है कि आजकल कोई भी पैथी दूसरी पैथी के बारे में भी जानने की कोशिश कर रही है। आयुर्वेद वाले भी कम से कम जांच के मामले में मॉडर्न मेडिकल साइंस का सहारा लेते ही लेते हैं, और मॉडर्न मेडिकल साइंस भी आयुर्वेद के रहस्यों को जानने की कोशिश कर रही है। तो बहुत सारी औषधियाँ प्रयोग होने लगी हैं, तो कुछ अलग अलग नहीं है, पर इस ढंग से कि क्या कैल्शियम का टैबलेट लाक्षादी गुग्गुल का सब्स्टिट्यूट है या लाक्षादी गुग्गुल कैल्शियम टैबलेट का सब्स्टिट्यूट है, इसमें पूरी तरह से हाँ या ना नहीं कहा जा सकता। मेरा बात करने का उद्देश्य यही था, आपको दोनों का अंतर समझाना। शायद आप समझ भी गए होंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मैं निवेदन करूंगा कि मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट ज़रूर करें, क्या वीडियो देखने के बाद आपके मन में विचार आया। और अगर मेरा ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी की बटन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें, जिससे मेरे वीडियोज आप तक तुरंत पहुंचते रहें। इसी के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।